जैसे प्रभास दलजीत दोसांझ को जब मिले तो उन्होंने वो बिल्कुल टर्बन और वो धोती चादरा वो पहन कर प्रॉपर, तो कैसा एज अ पंजाबी आप कैसा फील करते हैं? प्राउड फीलिंग है जी। इसमें हमारे पंजाबी आर्टिस्ट के बहुत बड़े हाथ है, दलजीत भाजी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंडिया पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पंजाब उनको फेमस कर दिया है और उसका हमें हमें हो रहा है। अच्छा। वो हर बंदा आता है, वो कहता है कि हाँ जी हमें ये चीज़ सिखाओ। वही आपका पॉइंट। अब मेरे पास कुछ इंटरनेशनल आते हैं क्लाइंट्स थ्रू वेडिंग्स कह लो या कुछ भी, फॉरनर्स भी आते सीखने। वो अब मुझे कहते हैं कि हमें वो पंजाबी गाने पे डांस सिखा दो। कि अभी जैसे आपने बोला कि फ्यूजन चल रहा है, तो फ्यूजन इज हेयर टू स्टे कि इसका बस दौर है और ये चला जाएगा? सी देखो, ये बात का पॉइंट है वो बड़ा अच्छा है। दौर तो आते हैं, ये मैंने भी फील करा है। जी। दौर आते हैं। इनिशियली जब मैं एज ए कोरियोग्राफर मैंने एंटर करा था तब थोड़ा मैंने फील करा कि बॉलीवुड का दबदबा ज्यादा था। एवरीथिंग बॉलीवुड से रिलेटेड चल रही थी। जी। जो बॉलीवुड हिंदी गानों में आ गया, हिंदी फिल्म में आ गया, उसकी डिमांड ज्यादा होती थी। दूसरी चीज की डिमांड थोड़ी कम थी। राइट। फिर धीरे धीरे पंजाबी दौर आया। अभी भी हम पंजाबी दौर में चल रहे हैं, जी, है ना? अभी है। न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब के जाने माने डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर मिस्टर मनप्रीत सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है मनप्रीत जी आपका। थैंक यू सो मच जी। मनप्रीत जी, पंजाब में डांस में क्या चल रहा है? पंजाब में आप ये समझ लो आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है जी। तो पंजाब में अब क्या हो गया, वेडिंग्स में लोगों को बहुत शौक हो गया और मेरे को भी शुरू से वेडिंग में डांस सिखाना, क्योंकि डांस स्कूल तो मेरा बहुत अच्छा चलता है जी। 10-12 साल से। बट थोड़ा टाइम लगा, पर पंजाब में कल्चर इसका बहुत अच्छी तरह आ चुका है। जैसे आप टीवी पे देखते हो पंजाबी गाने बहुत हिट हो गए हैं। जी। हिंदी गाने जी। हम आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, स्पेशली उनको देखने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लोग कह लो ओपन अप हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, सीखते हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और बच्चों में मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बड़ों में भी हो गया। चाहे पहले फिटनेस से स्टार्ट हुआ, बट अब वो डांस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा फ्यूचर है जी। बढ़िया है सारा कुछ। मनप्रीत जी, एक ना स्टीरियोटाइप किया गया है साउथ इंडिया में भी, बॉलीवुड में भी, वर्ल्ड लेवल पे पंजाबी इज इक्वल टू बल्ले बल्ले शावा शावा, 2 उंगलियां हवा में उठा दी और कंधे हिला दिए। आपके हिसाब से डांस क्या है? हाँ जी। ये ऐसे ना पंजाब में तो देखो हमारा फोक डांस तो बहुत अच्छे हैं ही है। भंगड़ा गिद्धा आपको पता ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। बट क्या हुआ, जो हमारी ये आज की जनरेशन है ना, अब ये समझ लो आप पैन इंडिया टाइप हो गई है। दे लाइक एवरीथिंग। दे लाइक पंजाबी डांस ऑल्सो, बॉलीवुड डांस ऑल्सो, सालसा भी सीखते हैं। फिर ये आप जो आप देखते हो कंसेप्ट ओरिएंटेड, कोई हम कह देते हैं रेट्रो करना है, कुछ करना है, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट हो गया। अब हमको जो इंटरनेट ने हमें इतनी अवेयरनेस कर दी है, हम जुड़ गए हैं हर एक कल्चर से। तो पंजाब में भी बहुत मैं देखा ये वाली जनरेशन बहुत अपडेट हो गई है और हम पूरा जैसे पैन इंडिया, आपने बोला साउथ के गाने, जैसे आपने ये देखा ये फिल्म चलती है साउथ की इतनी हिट होती है, वो सारे लोग सीखते हैं। जैसे ये अब नए सॉन्ग ऊ अंटुआ जी ना, हाँ सारे गाने डांस चलते हैं जी, बड़े अच्छे चलते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि साउथ इंडियन वालों के ऊपर भी पंजाब का रंग चढ़ता दिख रहा है। जैसे प्रभास दलजीत दोसांझ को जब मिले तो उन्होंने वो बिल्कुल टर्बन और वो धोती चादरा वो पहन कर प्रॉपर, तो कैसा एज अ पंजाबी आप कैसा फील करते हैं? प्राउड फीलिंग है जी। इसमें हमारे पंजाबी आर्टिस्ट के बहुत बड़े हाथ है, दलजीत भाजी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंडिया पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पंजाब उनको फेमस कर दिया है और उसका हमें बेनिफिट हो रहा है। अच्छा। वो हर बंदा आता है, वो कहता है कि हाँ जी हमें ये चीज़ सिखाओ। वही आपका पॉइंट। अब मेरे पास कुछ इंटरनेशनल आते हैं क्लाइंट्स थ्रू वेडिंग्स कह लो या कुछ भी, फॉरनर्स भी आते सीखने। वो अब मुझे कहते हैं कि हमें वो पंजाबी गाने पे डांस सिखा दो। अच्छा। अर्लियर वो थोड़ा अपने ही रहते थे जोनर में। अब वो कहते हैं पंजाबी डांस सिखा दो, बॉलीवुड डांस सिखा दो। उसका यही है कि बहुत क्रेज है सभी में। राइट। मनप्रीत सिंह जी, एक बात बताइए, फोक डांस और क्लासिकल डांस इनमें क्या फर्क है? मतलब आई एम अ ले पर्सन, मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। ये दोनों डांस फॉर्म कह लो ओरिजिनल होती हैं। फोक डांस और क्लासिकल, इसमें क्या है, प्रॉपर इनके देखो स्टेप्स होते हैं, इनके नेम्स भी होते हैं बकायदा। इनमें पूरी स्टडी होती है। अच्छा। एक बीट्स होती है। अच्छा जी। उसको हम फॉलो करते हैं। वो एक स्टडी की तरह है जो कि बने होते हैं। वो हम पहले एज ए स्टूडेंट सीखते हैं, जब हम टीचर बन जाते हैं फिर आगे हम एज ए टीचर उसको सिखाते हैं। क्लासिकल में भी पूरी एजुकेशन के साथ बना हुआ है। फोक डांस में भी हमारे बहुत एक बारीकी के साथ उसके आप स्टेप्स कह लो, म्यूजिकलिटी कह लो, पूरा है। वो एक तरह से कल्चर है हमारा, जिसमें हम कई बार आप ये देखो कि कुछ चेंज भी नहीं करते। वी टेक इट लाइक आवर हिस्ट्री, हम उसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जी। अब जो न्यू वर्ड्स हम आजकल सुन रहे हैं वो होते हैं फ्यूजन।
फ्यूजन में हम कई बार मिक्स कर देते हैं, क्लासिकल में मैं एक म्यूजिक डालूंगा जिसमें भंगड़ा भी आ गया, कंटेम्पररी आ गया। इंग्लिश गानों में आप देखो कई बार आप भंगड़ा का म्यूजिक देख रहे हो, वो होता क्या है, उसको हम फ्यूजन कहना स्टार्ट कर दिया हमने कि दिस इज मिक्सचर ऑफ समथिंग, कुछ ओल्ड स्टाइल, समथिंग न्यू, तो उसको हम कह देते हैं इस टाइप का। राइट सर, अब आगे बढ़ती हूँ, मैं अगले सवाल की तरफ जाती हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि फ्यूजन चल रहा है, तो फ्यूजन इज हियर टू स्टे कि इसका बस दौर है और ये चला जाएगा? सी देखो, ये बात का पॉइंट है वो बड़ा अच्छा है। दौर तो आते हैं, ये मैंने भी फील करा है, दौर आते हैं। इनिशियली जब मैं एज ए कोरियोग्राफर मैंने एंटर करा था, तब थोड़ा मैंने फील करा कि बॉलीवुड का दबदबा ज्यादा था, एवरीथिंग बॉलीवुड से रिलेटेड चल रही थी। जो बॉलीवुड हिंदी गानों में आ गया, हिंदी फिल्म में आ गया, उसकी डिमांड ज्यादा होती थी, दूसरी चीज की डिमांड थोड़ी कम थी। फिर धीरे धीरे पंजाबी दौर आया, अभी भी हम पंजाबी दौर में चल रहे हैं, है ना, अभी है। तो अभी फ्यूचर का कुछ नहीं पता, कुछ भी चेंज हो सकता है। अब मैंने एक और चीज नोट करी, जैसे अब मैं ये जाता हूँ, शोज में जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, इंग्लिश म्यूजिक भी लोग बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं अब, हमारे इंडियन पंजाबी भी कह लो, इंग्लिश बीट पे दे लाइक इंग्लिश म्यूजिक एंड ऑल। तो वो है एक टाइम, मुझे लगता है आएगा जब इंग्लिश म्यूजिक भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हमारे कल्चर में हो जाएगा, हम उसके साथ डांस भी वैसे ही करना स्टार्ट करेंगे या करेंगे, बाकी सब कुछ चलता रहता है जी। बट मनप्रीत सर, मुझे एक बात बताइए, माफ करना मैं बीच में टोक दिया आपको, ये सवाल है बड़ी जोर से यहाँ दस्तक दे रहा था। ऐसा मतलब पंजाब का लोक नाच जो है वो है भांगड़ा, भंगड़ा, है ना, पर मैंने ऐसा देखा कि ये कहते हैं कि ये है मर्दों का नाच, मर्दों का लोक नाच है, और मैनली ग्रेस, मैस्कुलिनिटी रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे पंजाब के इवेंट्स ऐसे देखे, उसमें लड़कियां मर्दों का लोक नाच कर रही होती है और गिद्धा नहीं होता है उसमें। तो ये ट्रेंड कब चला कि लड़कियां मर्दों का जो है भंगड़ा फॉर्म कर रही हैं? हाँ जी, मैं दोनों में आपको फर्क बताता हूँ। देखो, भंगड़ा लड़कों के लिए था पहले, गिद्धा लड़कियों के लिए, यही था ट्रेंड। जी बट फेमिनिननेस और मैस्कुलिनिटी दो अलग एस्पेक्ट। बिल्कुल था जी। बट फैक्ट क्या होता है, एज ए बीइंग ए मैं कोरियोग्राफर बात करता हूँ, जैसे अब मेरे को जब वॉइस टाइप डांस करना होता है ना, आई एम वेरी कंफर्टेबल। फीमेल डांसिंग आई नो मेनी डांस फॉर्म्स जो फीमेल ओरिएंटेड है, बट यस कई बार परफॉर्म करने में मैं भी झिझकता हूँ। आई फील लाइक यार मेरे को सूट नहीं करेगा, लोग मेरे बारे ना कुछ बोलना दे। तो लड़कियों में मैं भी कोरियोग्राफी कराता हूँ, लड़कियों में भंगड़े का क्रेज बहुत हो गया, तो वो अब क्या करते हैं, लड़कों के साथ डांस करना चाहती हैं टुगेदर, जिसमें हम कहते हैं ना इक्विटी, जी इक्वल। तो वो क्या हुआ, लड़कियों के लिए ऑप्शन खुल गया कि हम तो डांस कर लेंगे दिलजीत के गाने, वाइब तेरी मेरी मिल रही है, व्हाटएवर जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना, लड़कियां लड़कों वाले स्टेप भी कर लेती हैं। पर अगर मैं लड़के बोलूं तूने गिद्दे का डांस करना है, वो नहीं कर पाएगा। मतलब कर तो सकते हैं अगर टीचर अच्छा है, पर करेगा नहीं, वो करेगा नहीं, बेसिकली उसकी लुक में डिफरेंट होता है ना, और वो साइकोलॉजिकली भी उसको लगेगा मुझे लोग छेड़ेंगे और मैं लड़कियों वाला हो जाएगा सीन। मस्कुलिनिटी बॉडी लैंग्वेज में फर्क होता है। अब गिद्दे में डबल अड्डी, गिद्दा, वेस्ट मूवमेंट घुमाना, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, तो वो सारे उसको अडॉप्ट या एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज द प्रॉब्लम। अब मेरे पास कोई स्टूडेंट है तो मैं सिखा देता हूँ, बॉलीवुड गिद्दा भी सिखा देता हूँ, बट अगर आप मेरे को पूछो मनप्रीत आप परफॉर्म करो, तो आई प्रेफर भंगड़ा। वो है कुछ नहीं, दैट इज लाइक माय थिंकिंग कि मेरे को यार ये सूट करेगा। अभी ये जो आप बात कर रहे हो, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर अगर मैं कहूँ, इवन अगर इंडिया लेवल की भी बात करूँ, एक सरदार जी हैं पंजाबी चाप जो कथक कर रहे हैं। मैंने पहला एक सरदार पंजाबी देखा है जो कथक कर रहा है। मींस कहीं ना कहीं मर्द ये चीज नहीं करते, और वो उन्होंने भी किसी जगह पे ये बयान दिया कि मुझे पहले डर लगता था। इसके पीछे रीजन क्या है कि डांस फॉर्म में भी मर्द डरते हैं कि मैंने ये लड़कियों वाला नहीं करना? नहीं देखो, ताबू भी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो इसमें अगर मैं थोड़ी क्लैरिटी के साथ बात करूँ ना, देखिए क्या हुआ इसमें, देखो ना थोड़ा ना इसमें अब जेंडर इश्यूज भी हो गए हैं, राइट, है ना। अब हमारे जेंडर वो गे वाला टैग ना लग जाए कहीं। नहीं सी देखो, अब हम वी आर एजुकेटेड, राइट, मेरे को हर तरह का स्टूडेंट मिलता है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो जेंडर तो अब ऐसे ना बढ़ गए हैं, राइट। अब पहले हम दो ही जेंडर की बात करते हैं ना, अब ज्यादा हो गए हैं, LGBTQ+। तो इसमें अब क्या निकल के आता है, अब जिनके में जो वो वाले थोड़े से होते हैं ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज का जो इंटरेस्ट होते हैं, लड़कों में लड़कियों वाले इंटरेस्ट होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर, वो भी एक नेचुरल चीज है जी। वो पहले डरते थे, पहले डर था, बिल्कुल। अब उनसे मैं पूछूं, मैं भी उनको कई बार सिखाता हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं कुछ, उनको लड़कों वाले डांस नहीं अच्छे लगते प्रैक्टिकली। मेरे को आते हैं, बोले माधुरी पे गाने का डांस करना है ऑल, तो मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, हमेशा मैंने इनोसेंट ही देखे वो लोग, वो उनके अंदर का इंटरेस्ट होता है, वो नेचर होता है। पहले वो डरते थे, अब उनको लगता है थोड़े लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोग थोड़ा अप्रिशिएट करने लगे, अब थोड़ा ओपन अप हो गया। तो आपने कथक वाली बात करी, बहुत लड़के सीखते भी हैं, थोड़े पहले फ्रंट पे कम आते थे, पंजाब में बहुत कम थे ही नहीं, अभी एक दो ही आए हैं, कम है, हिडन है,
होंगे भी तो नहीं बताएंगे, बहुत कम हिडन हो गए। बॉम्बे, दिल्ली थोड़ा सा उस ओपन है, तरफ ओपन है, उधर तो दे टीच देयर सन्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम कम लगेगा, बट आई Right. फील पंजाब में भी आप देखोगे कि सूनर लेटर हर चीज एक्सेप्ट हो जाएगी। राइट। मनप्रीत जी, आपके लिए डांस क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? हाँ, मेरे लिए क्या है, देखो मेरे लिए तो सब कुछ है। इट्स बीइंग लॉन्ग करियर, ऑलमोस्ट 27-28 ईयर हो गए। मैंने तो अपना बहुत यंग एज में इसमें स्टेप रखा था, Right. और मेहनत करके टचवुड आप भी बहुत सक्सेसफुल भी बहुत हूँ। आई डूइंग गुड नेम है, अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ, और मैं ऐसा हूँ कि मैं अब मोटिवेट करना चाहता हूँ कि लोग करें इसको, एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करें। बट यस, थोड़े मेरे डिसिप्लिन है, मैं चाहता हूँ लोग वो भी फॉलो करें कि थोड़ा काम को सीरियस लो। राइट। स्टार्टिंग में कैसा था, घर वालों ने एक्सेप्ट किया था जब आपने कहा कि स्टार्टिंग डांसिंग में इज ऑनेस्टली इट इज कंफ्यूजन। मैं भी थोड़ा इनिशियल में थोड़ा एक्टिंग की तरफ ज्यादा सोच रहा था। ओके। आई डिड फ्यू ऑडिशंस एंड ऑल, बट उस टाइम पे क्या थोड़े अच्छे लोग मिले नहीं मेरे को। सेकंड, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी आप कह सकते हो उस टाइम पे नहीं था। तो डांसिंग एज ए मैंने पार्ट टाइम काम स्टार्ट करा, थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे नाम हो गया। फिर सूनर लेटर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ इसमें काम, इसी भी करियर फिर मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट करा। राइट। तो अभी व्हाट इज द स्टेटस गोइंग ऑन, अभी आप समझ लो पंजाब में आई एम इनटू ऑल लग्जरी वेडिंग्स, मैं सारी करता हूँ सेलिब्रिटीज की। हरभजन सिंह, गीता बसरी, इनके नेफ्यू की वेडिंग मैंने कोरियोग्राफ करी। फिर जितने आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए, डॉक्टर कह लियो, हाई प्रोफाइल ऑफिसर कह लो, कुछ भी ना, सभी की जो जितनी अच्छी वेडिंग है सारी मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। इंडिया में भी करता हूँ, अब्रॉड भी करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ। अच्छा। और उसमें क्या है कि आज मैं कोई अच्छा, उसमें इतना खुशी मिलती दिल से। 3 साल के बच्चे से लेके मैं बड़े जितने होते हैं घर में, 70 साल का, कोई 60 साल का, दादी है, नानी, आई पर्सनली मैं चाहता हूँ सारे में से डांस सीखें, हैप्पी मोमेंट रहें, सीखें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली। मैं उनको फैमिली टच देता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली, किसी घर में शादी है, 3 साल का बच्चा डांस कर रहा है, किसकी सिस्टर है, किसकी मम्मी है, एग्जैक्टली दैट गुड फन, कुछ आपने यूनिटी, आप इकट्ठा डांस सीखते हो, थोड़ा इमोशंस भी आते हैं उसमें, इट्स गुड थिंग, और उसमें मन भी लग गया अब, और अच्छा रिजल्ट है। आपकी एकेडमी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, एकेडमी मेरी चलती है जी डांस फैक्ट्री बाय मनप्रीत, मॉडल टाउन, KFC बेसमेंट, जलंधर में। हाँ, अच्छा जी। तो इधर 13-14 साल हो गए मेरे को अपनी एकेडमी से। फॉर वर्क आई ओपन टू ऑल लोकेशंस। मैं ट्रैवल करता हूँ काफी, पंजाब, चंडीगढ़, करनाल, दिल्ली, जयपुर, इंटरनेशनल भी मैंने वेडिंग्स करी हुई हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं, काम जहाँ अच्छा मिलता है, लव टू वर्क। और नया ट्रेंड आ गया आजकल, आज वर्चुअल कोरियोग्राफी, वो तो मेरे अब USA, कनाडा, UK बहुत अच्छा क्लाइंट मिलता है मेरे को। ओके। हाँ, तो वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है सारा, ऑनलाइन भी बहुत। मुझे पता चला कि आपके जो बेटर हाफ हैं, आपके जो वाइफ हैं, वो भी कोरियोग्राफर हैं, और वो जो है वो क्लासिकल प्योरेस्ट डांस फॉर्म में है। हाँ जी, थोड़ा कुछ बताएंगे उनके बारे में? मेरी वाइफ है उर्वशी सैनी। कैसे मिले, लव मैरिज थी, अरेंज थी? बस ऐसे डांस ने मिलाया है। हाँ, डांस है तो मेन की, बाकी सूनर लेटर आप जानते हो, काम एक दूसरे का अच्छा लगता है आपको। बेसिकली एज ए आर्ट वी आर डिफरेंट। आई एम मोर इनटू बॉलीवुड, भंगड़ा, वेस्टर्न, मैं कोरियोग्राफी वगैरह ज्यादा कराता हूँ। शी इज एक्सपर्टाइज इन क्लासिकल, भरतनाट्यम, है ना, तो वो कथक वगैरह बहुत अच्छा कराती है। तो हमने अब मैंने क्या करा, उसको वो उनको दे दिया जो उनका बेस्ट है। शी डूइंग हर पार्ट, इवन शी इज रनिंग हर ओन स्टूडियो आल्सो बाय द नेम ऑफ नटराजियंस, एंड माय इज डांस फैक्ट्री। तो 2 डांस स्कूल्स आते हैं, कथक, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, एक्टिंग, मॉडलिंग, ग्रूमिंग, कास्टिंग वगैरह बहुत, शी इज डूइंग वेरी रियली गुड। वो संभालते हैं, मैं संभालता हूँ अपने डांस स्टूडियो, फिटनेस क्लासेस, वेडिंग्स, कोरियोग्राफी, एनुअल डेज। राइट। अगर आपको कह दें कि आप क्लासिकल करो, सभी आप कर सकते हो, सभी क्लासिकल? बीइंग ए टीचर तो मैं सब कुछ कर देता हूँ। या वो आपका पॉइंट हो गया। परफॉर्मेंस में समटाइम आई फील शाय, अदरवाइज बीइंग ए टीचर आई टीच एवरीथिंग। अच्छा, आप कर लेंगे अगर आपको स्टेज पे कभी मेरे को देखो कोई भी जिंदगी में चैलेंज मिलेगा मैं कर देता हूँ अपनी लाइफ में। आई एम गुड इन माय वर्क, बट होता क्या वही वाली चीज है, थोड़ा सा मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मेरा स्टाइल ना थोड़ा वो ज्यादा है। अच्छा, पंजाबी टाइप। मैनुअली सा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वो, इसलिए मैं थोड़ा शाई फील करता हूँ सामने। दैट्स इट। कौन से एक ऐसे परफॉर्मर हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आप चाहते हो कि मैं किसी दिन इसको कोरियोग्राफ करूं? कौन से सिंगर, परफॉर्मर ऐसे हैं? आप कहते हो कि मतलब एज ए वो पर्सन पूछ रहे हो कि किसको कोरियोग्राफ करना चाहता हूँ, है ना? हाँ। तो इसमें आपको क्लियर करता हूँ, मैं एक्चुअली चाइल्डहुड से ना, मैं देओल फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो धर्मेंद्र जी से बहुत बार मिला हूँ मैं, बॉबी देओल से बहुत बार मिला हूँ, सनी देओल से भी, है ना, तो मैं मिलता रहता हूँ, वी आर कीप इन टच। तो इसमें क्या मेरा अब बात होती है उनसे। अब मैं बॉबी देओल आपको पता, बहुत ही वेरी लाइमलाइट एनिमल, तो मेरा बहुत मेरा ड्रीम है कि मैं उनको कोरियोग्राफ करूं जी। हाँ, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड जैसे होता है ना जी, मैं उनका बहुत फैन हूँ।
उन्होंने मेरा सपना है कि उनको मैं डांस जरूर सिखाऊं। सर वो तो आपने बात की बॉबी देओल की, ही इज द गुड डांसर। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो है सनी देओल जी और उनसे भी बड़ा चैलेंज है धर्मेंद्र जी। तो कभी ऐसा आपको लगा किसी फंक्शन में या कहीं कि मैं आपको डांस का या कुछ ऐसा कभी? ऐसे ना जी, इनकी फिल्म आने वाली है ऑल टुगेदर वेरी सून जी, तो उसमें दे ऑल वर्किंग टुगेदर, तो लेट्स टेक, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ बात बन जाए। गुड 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 तथास्तु। सर जाते जाते आप हमारे नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे एज अ कोरियोग्राफर? हाँ जी, हाँ जी, देखो हमारी नौजवानों को मैं यही बोलूंगा, हमारी लाइन बहुत अच्छी है डांस कोरियोग्राफर की, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। थोड़े से मेरे को आज की यंग जनरेशन में मेरे को थोड़ा डिसिप्लिन कम लगता है, थोड़ी रिस्पेक्ट कम करते हैं एज ए टीचर, थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। मतलब मैं अपना जर्नी देखूं तो मैंने हमेशा ना बहुत डिसिप्लिन से काम करा है, लाइक रिस्पेक्ट मेल फीमेल, डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ, है ना। हाँ, थोड़ा सा ना मतलब प्रोफेशन इज प्रोफेशन, नॉट पर्सनल लाइफ। तो थोड़े मैं यंगस्टर में देखता हूँ वो मिक्स कर देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब स्टूडेंट और टीचर का ना रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन, जैसे हर एक एजुकेशन में एक डिसिप्लिन बना ना, डांस में भी वही चाहिए कि टीचर इज टीचर, स्टूडेंट इज स्टूडेंट। बस वो थोड़ा सा हम इसको कई बार इसको वो ले लेते हैं हॉबी क्लास या लाइट लेके उसको थोड़ा खराब करते हैं। दैट इज द ओनली माय सजेशन, बी इन डिसिप्लिन, दैट्स इट। तो भारत देश के नौजवानों और जो नौजवान नहीं भी हैं वो भी, और बच्चों भी, सबको एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कोरियोग्राफर मिस्टर मनप्रीत सैनी ने कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। सो डिसिप्लिन में, कायदे में रहें, अपनी मर्यादा याद रखें, रिस्पेक्ट बहुत बड़ा कीवर्ड है, चाहे वो डांस है, स्कूल है, एजुकेशन है या कोई भी प्रोफेशन है। सो रिस्पेक्ट दूसरों की करनी है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और परिवार के साथ जुड़ना है। डांस इज अ वे टू ब्रिंग अस क्लोजर टू ईच अदर, टू आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। लेट्स कीप द प्योरिटी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नाचते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, माय प्लेजर।